बेटा बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता बेटा, मुझे अपने घर ले चल बेटा। उठे पीछे हट यहाँ से, समझ नहीं आती एक बार में। हम जा रहे हैं ना, देख दूर रह, समझा? हम कोई नहीं लेकर जा रहे तुझे। चलो पुनीत बाइक स्टार्ट करो। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए फिर क्या मामला आपका? कुछ नहीं सर, मेरे बाप को ना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है मेरे से। ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते, बस मेरे ऊपर केस करना चाहते हैं, इसलिए आए आपके पास। क्यों अंकल जी, सही कह रहा है आपका बेटा? जरा वकील साहब इनसे पूछिए कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता ये या मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैं 10 दिनों से बाहर घूम रहा हूँ, खाने का ठिकाना नहीं है मेरे पास। मेरा बेटा है ना, मैं तो इसी के पास रहूंगा, ये मुझे रखना नहीं चाहता। जरा सी बात हुई थी, बहू से झगड़ा हुआ था मेरा, बस उसी बात को लेके इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूरे मोहल्ले वालों ने देखा। अब बताइए वकील साहब, आप ही बताइए वकील साहब, पूरे मोहल्ले ने देखा है जब इन्होंने मुझे घर से निकाला। मैंने खेती की है, किसानी की है, तब इनकी परवरिश की है। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता, आप मुझे बताइए। क्या मेरा इनके ऊपर कोई हक नहीं है? इसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज इसी दिन के लिए कि ये मुझे अपने घर से निकाल दे। ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ये पीछे मेरी बेटी खड़ी है, ये आज मुझसे कहती है कि तुमको हमारे साथ रहने का कोई हक नहीं। जरा बताइए वकील साहब, मैं कहाँ जाऊं? अरे मेरा ठिकाना क्या है, कहाँ जाऊं मैं, बताइए। अंकल जी आप कह रहे हो आप सही हो, आपका बेटा कह रहा है ये सही है, मैं सुनूं तो सुनूं किसकी? वकील साहब देखिए, अब घर मेरे नाम है, जितनी भी ज़मीनें थी ना वो सब मेरे नाम है। अब मैंने नहीं रखना चाहता तो क्या हो गया, अपना ठिकाना अपने आप देखे ना। अब बात ऐसी है देखो कि कई बार ऑफिस के काम से मैं घर से बाहर रहता हूँ, मेरी बीवी घर पे अकेली रहती है, तो उनकी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि मेरी बीवी को ना पीछे से गंदी जगह छेड़ते हैं, उससे गंदी गंदी बातें करते हैं। अब ये चीज़ मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा? माना कि मेरे बाप है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपनी बहू के साथ कुछ भी करेंगे। अंकिता बताना, क्या ये तुम्हें छूते नहीं थे, तुम्हारे साथ गंदी गंदी बातें नहीं करते थे? जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे। मेरे ससुर जी मुझे गंदे तरीके से छूते थे। और आपको पता है, एक दिन की बात बताऊं, मैं नहाने जा रही थी, मेरे पीछे पीछे आ गए और मुझसे कहने लगे, बहू मैं भी चलता हूँ ना। अरे ऐसा कोई ससुर कहता है कि अपनी बहू से? और आपको पता है, नहाना तो छोड़िए, मेरा इस घर में ना कपड़े बदलना दुश्वार हो गया। अरे मैं कहीं भी जाती थी कि मेरे पीछे पीछे आते थे। मैं बहुत डर गई थी, मुझे डर लगता था इस घर में कि अगर ससुर जी ने कुछ कर दिया तो। मैं बहुत डरने लगी, हार कर पुनीत को सब कुछ बता दिया। मरता क्या ना करता। और पुनीत को जब ये सब बातें पता चली तो पुनीत को भी तो गुस्सा आएगा ना, आखिर मैं उसकी बीवी हूँ। और आप खुद ही सोचिए, जब लड़कियां घर में ऐसे सेफ फील नहीं करेंगी तो कहाँ करेंगी? और वैसे भी आपको पता ही है ज़माना बाहर कितना ख़राब है। बाहर भी लड़कियों को संभल कर रहना पड़ता है, हर चीज़ में चौकन्ना रहना पड़ता है। और अगर घर में ये सब होगा तो वो कैसे चलेगा? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इनकी बेटी से पूछ लीजिए, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी। बताइए दीदी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ वकील साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी देखा था पापा जी को एक दिन ये सब हरकतें करते हुए, और भैया ने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। बकवास मत कर, मेरी बेटी होकर ऐसा बकवास कर रही है? मैंने कब तुझे देखा, कब इशारे किए? अरे एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम लोग मुझे इतना मत गिराओ, इतने झूठ मत बोलो, भगवान देख रहा है, सजा देगा तुम सबको। बस करो पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, तब भी आप मुझे ऐसी नजर से देखते थे और ऐसे गंदे गंदे इशारे करते थे और छूते थे। अगर मैं ये दुनिया में जाके बताऊंगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर आपकी तो इतनी गंदी नजर थी मुझ पे। भाभी तो चलो ठीक है, मुझको तक नहीं छोड़ा, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा आपने। वकील साहब, मुझे इन तीनों पे केस करना है।
ये जिस मकान को अपना कह रहा है ना, वो मैंने ही इसके नाम किया था, और आज इसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं इन तीनों ऊपर केस करना चाहता हूं। मैं देखूंगा कि उस मकान में कैसे रहते हैं। देखिए अंकल जी, ऐसे छोटे मोटी लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, और आपने बहुत गलत किया, आपने पापा को ऐसे बाहर निकाल दिया, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखो अंकल जी, इस केस को कोर्ट में घसीटने की कोई जरूरत है नहीं, घरेलू मामला है, घर में ही निपटा दो। देखिए, आप अगर नहीं रखना चाहते हो तो फिर वो केस करेंगे और कोर्ट में केस बहुत देर तक चलेगा। अब आपको पता है केस बहुत लंबे खिंच जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको पता है कोर्ट के चक्कर, कचहरी के चक्कर लंबे खिंच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगी। इससे अच्छा जो भी बात है यहीं पे रफा दफा करो। अंकल सिर्फ इतना चाहता है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए वकील साहब, अगर इसने मुझे घर पे नहीं रखा अपने साथ तो मैं इसके ऊपर केस करूंगा। मुझे अपना मकान वापस चाहिए, वो मकान मेरा था, मेरा। क्या केस करोगे पापा? अब वो मकान ना आपका नहीं रहा, वो मकान मेरा है। आई बात समझ में आपके? और मैं नहीं रखना चाहता आपको साथ में। आपकी एक बार समझ में नहीं आ रही है? और क्यों रखूं मैं आपको? ताकि आप मेरी बीबी के साथ वही सब कर सको जिसके लिए न्याय है। मैं आपको कभी भी नहीं रखूंगा अपने साथ, मैं नहीं रखना चाहता इन्हें अपने साथ। वकील साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये जोरू का गुलाम बन चुका है। इसकी बीवी झूठ बोल रही है। मैंने कोई गंदे इशारे नहीं किए, मैं सच बता रहा हूं आपसे। मैं कोई इसकी बीवी के पीछे बाथरूम में नहीं गया। ये झूठा इल्जाम लगा के मुझको घर से बाहर निकाला है इन्होंने। अच्छा, झूठ हम बोल रहे हैं? एक तो ही सच्चा है ना बुड्ढे इस घर में, बाकी हम सब तो झूठे हैं। तेरी बेटी, मैं, मेरी बीवी, हम सब झूठ बोल रहे हैं। बस एक तू ही सच्चा है जिसकी बात मान ले। हैं? अंकल जी, आप फिर कुछ और बताइए, मुझे लगता नहीं कि हम मानेंगे। ठीक है वकील साहब, अगर ये मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता तो मेरे मकान की कीमत मुझे दे दे 50 लाख रुपया, बस। देख लीजिए, आपके पापा 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, फिर 50 लाख रुपए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत रखिए उनको साथ में। मैं जानता हूँ तुम तीनों की मिली भगत है, तुम तीनों ने ही मुझे घर से जानबूझ के घर से निकाला है, लेकिन मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरा मकान मुझे वापस दो, नहीं तो 50 लाख रुपए दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना ही हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे और ना ही 50 लाख रुपए। किस बात के 50 लाख रुपए दे? 50 लाख भी नहीं देना आपको, ये कोई बात थोड़ी होती है। अब इस केस को कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना, या तो उनको साथ में रखिए, 50 लाख रुपए दीजिए। अंकल जी देखिए, 50 लाख थोड़ी ज्यादा रकम हो जाएगी, आप थोड़ा सा कम करके देख लीजिए। ठीक है वकील साहब, अगर ये 50 लाख नहीं दे सकता ना तो 40 लाख ही दिलवा दीजिए, और अगर इसने 40 का भी इनकार किया तो इसके ऊपर केस पक्का करूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं इसको। मैं 40 लाख देख लीजिए, 40 लाख। और वकील साहब, इस केस को यहीं रफा दफा करो ना, आगे क्यों कोर्ट तक लेके जाना है? इस बुड्ढे को बोलो साफ साफ कि मैं इसे नहीं रखना चाहता और यहाँ से निकले। हाँ, अगर कोई 2-4 हज़ार रुपए की बात है तो मैं भी दे के इसके मुंह पे रफा दफा करता हूँ, लेकिन जो ये सोच रहा है 40 लाख, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। देखिए, कोई बात नहीं होती, आप यहाँ पे आए हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब के। यहाँ तो उनको आप 40 लाख दीजिए, यहाँ तो फिर साथ में रखिए, क्योंकि देखिए उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि वो आपके पापा हैं, ऐसे आपने बाहर रखा हुआ है उन्हें। मैंने इनको बहुत समझाया था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब मैं 40 लाख मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे। मुझे केस करना है तो करना है, बस। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। पुनीत, अगर इस बुढ़े को केस ही करना है तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? इसको केस करके अपना मकान चाहिए ना, ठीक है, फिर मैं भी केस करूंगी। जो ये मुझे गलत तरीके से छूता था, छेड़ता था, उस सब का। पागल पागल हो गई है क्या? हम इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर हमने इसके ऊपर केस किया ना, उल्टा हमारे पास जितनी ज़मीन है वो सारी इसके नाम हो जाएगी, हमें इसे देनी पड़ेगी। तो ये बात ना ही बोलो तो बढ़िया है, मेरे को अपने तरीके से बात करने दो। हाँ देखिए वकील साहब, मैं नहीं चाहता कि ये मामला कोर्ट तक जाए। आप इन्हें बोल दीजिए कि हम इन्हें बस पैसे नहीं दे सकते और ना अपने साथ रख सकते, बात ख़त्म। यार देखिए, उनकी तरफ देखते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपने उनको घर से बाहर निकाला हुआ, सोचो उन पे क्या बीत रही होगी। इस केस को यहीं पे ख़त्म करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कोर्ट में अगर घसीटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मकान भी आपके हाथों से जा सकता है। अरे ऐसे कैसे देने पड़ेंगे? जब हम नहीं चाहते इन्हें अपने साथ रखना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, मैं शाम को 6 बजे आपके घर आता हूँ, तब तक आप अपना फैसला सुना दीजिए, नहीं तो फिर मैं केस फाइल कर दूंगा। और क्या कर सकते हैं? ठीक है अंकल जी।
वकील के सामने क्या बोल रहा था? मेरे खिलाफ केस कर देगा अगर मैंने तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं करी तो। एक बात बता तू मुझे, जब तुझे मेरे खिलाफ केस ही करना था तो तूने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों करी? मैंने तेरे नाम मकान किया था कि तू मेरी औलाद है। मुझे नहीं मालूम कि तू कुत्ता निकल जाएगा, अपनी बीवी के कहने पे आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम था। मुझे मालूम होता मैं तेरा गला घोट के मार डालता पैदा होते ही। तू समझता क्या है? मेरी बीवी को कुछ मत बोल, उसने कुछ नहीं भड़काया मेरे को तेरे खिलाफ। बकवास बंद कर बुढ़े, समझा? क्या हमेशा यही बोलता रहता है कि तेरी बीवी ने बिगाड़ दिया, तेरी बीवी ने ये कर दिया वो कर दिया। बच्चा है क्या? उसको खुद से समझ नहीं है? वो जो कर रहा है ना खुद ही कर रहा है, समझा? और अगर इतनी दिक्कत है ना तुझे तो एक काम करो पुनीत, वकील के आने का छोड़ो, इसको अभी के अभी ना घर से बाहर निकालो। और जो तुझे केस करना है ना, ठीक है निपट लेंगे हम केस से भी। ज्यादा बन रहा अपने आप को। कि तक पागल वागल हो गई है क्या? मैं अपने तरीके से बात कर रहा हूँ ना, तुम ज़्यादा ना ही बोलो तो बेहतर है। अगर इसे घर से बाहर निकाल दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? तुम्हें समझ नहीं आ रही वो मुझसे कैसे बदतमीजी से बात करे? जब देखो हर चीज का नाम मेरे ऊपर डाल देता है। अरे यार हद होती है किसी चीज की। और वैसे भी ये केस तो हम ही जीतेंगे। अब इनकी बेटी हमारी योग्यता दीदी, ये भी तो हमारे साथ ही है। अब कोर्ट वाले को दिखेगा नहीं कि अगर इसकी बेटी भी हमारे साथ है तो पक्का इस बुढ़े ने ही कुछ गलत किया होगा। देख बे, अब मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं। तो अच्छा यही होगा कि चुपचाप जब तक ये केस का मामला रफा दफा नहीं होता ना, अपनी जुबान बंद ही रखे तो तेरे लिए अच्छा होगा। देखो बहू, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मत बोलो। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच में है। फालतू बात मुझसे करने की जरूरत नहीं है। तुम ही हो, मैं सब जानता हूँ। इसका दिमाग तुमने ही पढ़ाया है, तुम ही पढ़ाने वाली हो इसको। तेरे पीछे सारा कलेश हो रहा है। नहीं तो मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है कि मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे, मुझे जेब खर्चा ना दे। तुम्ही ने पढ़ाया इसको सब कुछ। और मैं तुझे भी जानता हूँ। तू क्या बोल रही है? तू मेरे ऊपर केस करेगी है? अरे तेरी बेटी, तेरी जैसे बेटी होते से पहले मर जाए तो अच्छा है। तेरे ऊपर केस करेगी? मैंने क्या किया है? अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ? यही तो मांग रहा हूँ ना कि मैं इस घर में साथ में रहूंगा। और मैं क्या मांग रहा हूँ? बस करो पापा जी, अब क्या ही बचा है। आज आपकी नज़र बहू पे गंदी है, कल को मुझ पे भी होगी। और आप वैसे भी मुझे छेड़ते थे, कैसी नज़रों से देखते थे। समाज क्या सोचेगा? आपने मेरे लिए रिश्ता तक नहीं ढूंढा। इस उम्र में मेरी शादी कर देनी चाहिए और आप ये सब हरकतें कर रहे हो। क्या जवाब दूंगी मैं अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वालों को? और क्या ही बुराई है? जो प्रॉपर्टी के लिए आप लड़ रहे हो ना, वो प्रॉपर्टी भैया की तो है। आपने ही तो नाम करी थी ना भैया के। अब भैया के पास है तो क्या दिक्कत है? अंकल जी आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरी औकात नहीं ऊपर बैठने की। अरे ये मेरी औलाद, इसको देखो, मैं नीचे बैठा और ये ऊपर अपनी बीवी के साथ बैठा। इसको शर्म नहीं आती तो तुम्हें किस बात की है वकील साहब शर्म? मुझे केस का बताइए फिर आगे क्या करना है, क्योंकि ना आपके बेटे ने बताया ना आप आगे बता रहे हो। सरकारी काम है, ज्यादा मत खींचिए इनको। और भी क्लाइंट है, उनको भी देखना है मुझे। करना क्या है आपको बताया तो था, रफा दफा करिए, इन्हें निकालिए हमारे घर से। वकील साहब ठीक है, मैं मान जाता हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हैं। मैं एक एक पाई के लिए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ। अरे मैं सवेरे पार्क में टहलने जाता हूँ, वहां सब लोग खर्चा करते, मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने इससे कहा मुझे जेब खर्चा दे दो, लेकिन ये मुझको एक पैसा भी नहीं देता। मेरे को 10 लाख रुपए दिलवा दो, मैं अपने पास रखूंगा, खर्चा करूंगा बस। 10 लाख रुपए? देखिए मामला ठंडा पड़ रहा है और 10 लाख रुपए तो दे ही सकते हो। इतना बड़ा मकान है, इतनी जमीन सब आपके नाम है। नहीं रखना साथ में मत रखिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 10 लाख? मैं इस बूढ़े को ना एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। और किस बात के मैं इसे 10 लाख रुपए दूं? ये जो कुछ भी है ना सिर्फ मेरा है, इस बूढ़े का कुछ भी नहीं रहा। और वैसे भी जब इसने मेरी बीवी के साथ इतना कुछ करा है, उसके बावजूद तो मैं इसे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। 10 लाख की रही बात, वो तो बहुत दूर की बात है कि मैं इसे दूं। कौन सी जिद है यार, 10 लाख रुपए तो दे दो कम से कम। उनको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, बाहर रहेंगे, कहीं किराया देंगे, कुछ तो चाहिए ना। अरे वकील साहब आपको बोला ना एक बार, मैं इनके नाम एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। और हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी फीस ज़्यादा चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना। आपको डबल चाहिए तो मैं डबल भी दूंगा। देखिए मुझे पैसों की भूख नहीं है, मैं सच्चाई का साथ दूंगा। अगर आप सही होंगे तो आपका साथ ज़रूर दूंगा, नहीं तो आप जानते हैं अगर आपके खिलाफ केस हो गया तो दिक्कत हो सकती है।
अरे कुछ तो मान जा, नहीं तो मुझे चेयर ला के दे दे, मार डाल मुझे। वकील साहब आप एक काम करिए, वकील साहब 1000 रुपए महीने तो दे सकता है ना, कि वो भी नहीं कर सकता ये? 1000 रुपए महीने मांग रहा हूं बस। 1000 रुपये तो दे सकते हो आप। अरे वकील साहब, जब मैं 10 लाख देने के लिए मना हो गया तो 1000 रुपये किस बात के दूं? ना मैं इसे 1000 रुपये दूंगा और ना ही 10 लाख रुपए, क्योंकि अब तो मेरी जिद है कि मैं इसे घर से बाहर निकालूंगा, तो बस निकाल कर ही दम लूंगा। अरे कैसे लोग हो आप, 1000 रुपये भी नहीं दे सकते अपने पापा को? ये कौन सी जिद आ गई आपकी यार? अरे मैं बाप हूँ, कोई जल्लाद नहीं हूँ जो अपने बच्चों को परेशान करूंगा। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। आप इससे सिर्फ इतना बोल दीजिए कि मैं इस घर में रहूंगा, ये मेरे कमरे में आएगा मेरे पास, और मुझे सिर्फ 1 रुपया रोज दे दे, सिर्फ 1 रुपया रोज दे दे। ये मैं देने की सोच सकता हूँ, क्योंकि 1-2 रुपये तो हम वैसे भी भिखारी को दान दे ही देते हैं ना, तो वही समझ के इसे दे दिया करेंगे। कितनी जल्दी तैयार हो गए ना आप कि 1 रुपया साल का देंगे, 365 रुपये तो बनेंगे। शर्म नहीं है अपने पापा के साथ इतना अत्याचार करते हुए? आपको पता है आपके पापा आपके साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। उन्हें कभी बेटे का प्यार नहीं दिया आपने, और उनकी बेटी वो भी ऐसे निकली। बचपन से तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें पाला पोसा, आज इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे स्टैंड हो। इतना बड़ा मकान तुम्हारे नाम किया, जो भी पूंजी कमाई थी अपनी पूरी उम्र में सब कुछ तेरे नाम कर दी। उन्होंने एक बार नहीं सोचा, लेकिन आज 1000 रुपये देने के लिए भी तुम्हें 2 बार सोचना पड़ा, अपनी बीवी से परमिशन लेनी पड़ी। क्यों? बेबी पहले थी तुम्हारे पास या तुम्हारे पापा थे? तुम्हारी माँ नहीं है ना इस दुनिया में? तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, सब कुछ दिया तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत थी, लेकिन तुमने क्या सिला दिया? और अपनी बीवी की बात तुमने बहुत आसानी से मान ली ना कि हाँ मेरी बीवी को छेड़ा होगा, मेरे पापा ने बाथरूम में गई थी उसके पीछे गए होंगे। मैंने कल बात की थी आपके जाने के बाद अंकल से, तब पूरी बात पता चली। आपकी बीवी चाहती नहीं थी कि तुम्हारे पापा साथ में रहे, क्योंकि उसे बोझ लगने लगे थे, क्योंकि उसके पापा नहीं है ना। उसके पापा के साथ अगर उसकी बहू करे ना ऐसा, तब समझ में आएगा। लेकिन ये तो तुम्हारे पापा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो ये लगने लगा ये तो बूढ़े हैं, अब बीमार भी रहने लगे हैं, दवाइयों का खर्चा चल रहा है, सब कुछ मेरे पति को तो देखना पड़ता है। अब ये घर प्रॉपर्टी सब हमारे नाम है, तो इसकी क्या जरूरत? इस बूढ़े को तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, ये सोचा ना। और तुमने भी अपनी बीवी की बात पे अंधा होकर विश्वास कर लिया और अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया। उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो दिन भूल गए जब तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था इन्होंने, तुम्हें कॉलेज पढ़ाया, आज इस काबिल बनाया कि सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तो अपने पापा के लिए इतना सब सोच भी नहीं सकता, और तुम जैसी औलाद कैसे हो सकती है किसी की? और तुम अकेले नहीं हो, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें माँ बाप बुढ़ापे में बोझ लगने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि बचपन से लेके माँ बाप ने बहुत कुछ किया, अब वो हमारे कुछ काम के नहीं रहे तो हमारे लिए बोझ हो गए। ऐसा ना, मैं चाहता तो तुम्हारी फाइल तभी कर देता और कोर्ट में केस भी चला जाता, पर मैं चाहता नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मना किया था कि मैं तो सिर्फ अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता हूँ, मैं उस पर केस नहीं करने वाला। बस मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि असलियत क्या है। और शायद ही मुझे लगता है कि आपके पापा गलत ही थे। क्यों सोचा आपके बारे में, कर देते केस, आपके नाम जमीन ही नहीं करते, घर ही नहीं करते, फिर देखता क्या करती आपकी बीवी। और योगिता, आप तो इनकी बेटी हो ना, बेटी होने के बावजूद भी आपने पापा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सुना है कि यहाँ सर सुना है कि बेटियों का प्यार सबसे ज्यादा पापा के साथ होता है, लेकिन नहीं, आपको देख के लगता है कि नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी अपनी भाभी पे आंख बंद करके भरोसा कर दिया। और योगिता, आप तो इनकी सगी बेटी हो ना, सुना है कि बेटियों का प्यार सबसे ज्यादा पापा के साथ होता है, लेकिन आपने गलत साबित कर दिया। आप जैसे कुछ लोग हैं अभी भी जो इस रिश्ते को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। सोचा नहीं अपने पापा के बारे में, उन पे क्या बीतेगी। और अंकल जी, सच्चाई बताओ, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनकी भाभी ने इनको भड़काया था कि देखो सब कुछ तो हमारे नाम है ही, बस इस बूढ़े को यहाँ से निकालने में मदद कर दो, फिर आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी, क्योंकि वैसे भी तुम लड़की हो, शादी हो जाएगी तो ये सब तुम्हारे नाम रहेगा ही नहीं। लेकिन हम मौका दे रहे हैं, इसलिए अपने बाप को यहाँ से निकालने में मदद कर दो। 1 रुपये की बात क्या है? वो क्यों चाहते हैं कि आप उनको रोज 1 रुपया दें? जानते हैं इस बात को? क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि 1 रुपया अगर रोज देंगे आप, तो 1 रुपया देने के लिए मिलेंगे तो सही आप उन्हें। आपको रोज देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के आगे रखना चाहते हैं। औलाद चाहे कैसे भी हो, लेकिन बाप कभी बुरा नहीं सोच सकता उसके बारे में। आप उनको निकाल देंगे, इसी बात का गम है उन्हें। उन्हें प्रॉपर्टी है, पैसा कुछ नहीं चाहिए आपसे। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं आपके साथ क्या करने जा रहा था। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। जी पापा, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। हम दोनों ने बहुत गलत किया आपके साथ। मैं तो न जाने आपके साथ क्या क्या कर रही थी, क्या क्या सुना रही थी। ढंग से आपको ना खाना दे रही थी ना कुछ, घर से भी बाहर निकलवा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप तो कितना प्यार करते हैं हमसे, हमसे मिलने के लिए ये सब कर रहे थे। पर हमें देखिए, हम आपसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहे थे। माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। जाने दीजिए, माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी वो आप पे केस नहीं करने वाले। मैंने तभी बोला था उन्हें, उन्होंने मना कर दिया। बस आपको सबक सिखाना चाहते थे। और आपको अगर उन्होंने एक बार माफ़ किया है ना, तो सुधर जाइए। मुझे लगता नहीं अभी भी आप सबक सीखे होंगे, लेकिन अगर सीख गए हैं ना, तो प्लीज़ सुधरिए। और आज के बाद इन्हें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। अगर मुझे परेशानी में दिख गए ना, तो याद रखना बहुत बुरा बर्ताव होगा आपके साथ। अंकल जी चलता हूँ, आपके बेटे जैसे ही हूँ। कभी भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ क्लिक कर दो शेयर के बटन पे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लव यू ऑल।